चलो गाइस, बीजी याद होगा आप लोगों को। बीजी हम लोगों ने पहले मॉडल किया था और एनिमेशन भी हमने कुछ कर दिया था कि थोड़ा सा हम लोग ऐसा कुछ बेसिक्स एनिमेशन दिखा दें, क्या ऐसा कुछ हमने किया था। ठीक है, कि चलो हम लोग को थोड़ा आइडिया मिले कि हम लोग जब मॉडलिंग करते हैं मॉडलिंग में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देन कैसे चीज़ों को मैनेज करके दिखाते हैं। भाई यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें घूम गई क्योंकि कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। मुझे भी याद नहीं कि मैंने यही फाइल है दूसरी फाइल है। ठीक है, दिस वन हर एक कैमरे के साथ अलग अलग चीज़। देखो ये कैमरे के साथ ऐसे हमने कुछ मैनेज कर रखा है। अभी व्हाट आई वांट, अभी मैंने काम किया था कि मैंने मॉडलिंग किया, मॉडलिंग को रिप्रेजेंट कर दिया, पहला काम खत्म। अभी क्या करना है, अभी मुझे इसका एनिमेशन डिलीट करना है। ये मैं अपने आप ही डिलीट करके हटा के दिखा सकता था, लेकिन जिन लोगों ने चीज़ों को फॉलो कर रखा है वो लोग फंस जाएंगे, कहेंगे सर आपने तो एनिमेशन किया उसके बाद आप टेक्सटिंग करने जा रहे हो तो हमें तो की हटाएंगे कैसे। तो ये देखो सेलेक्ट करके मॉडल को राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डिलीट। ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखो ये डिलीट किया तो ऊपर चला गया, मुझे चाहिए क्या नीचे चाहिए, तो कहाँ जाके डिलीट करें, इसको जाके आप यहाँ पे डिलीट करो। ठीक, यहाँ जाके इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो। अभी मैं इसको जाके भी अगर मैं डिलीट कर दूँ यहाँ पे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में क्या, मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है फिलहाल मैं राइट नाउ मुझे ये जो एनिमेशन का पार्ट मैं दिखा रहा है इसकी नीड नहीं है मुझे, तो व्हाट आई वांट सेलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, ये डिलीट करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ कंट्रोल Z की मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ छूट गया क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैमरा एंड एम, यहाँ से अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँ तो ये ईजी है आउटलाइन में जाके डिलीट करना। ठीक है, जब आप स्टूडियो में जाओगे स्टूडियो में आपको ऐसा मिलने वाला है क्या मिलेगा, समझो कि अगर आपने कहीं पे आपने गए वहाँ पे आपको आउटलाइन को नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, और नीट एंड क्लीन करने का काम आपका अब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला काम। अभी मुझे यहाँ पे कैमरा अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे दे दूँगा। भाई मुझे यहाँ पे मेरे पास ये कैमरा देखो, यहाँ इसमें मुझे पता चला कि मैंने अलग से भी एनिमेट किया है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो बस ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये जो पार्ट मेरे को देखना है। अब मेरे पास जो ये अलग सी जो मेरी मेहनत है ना वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और मेहनत करवाने वाली है। सेलेक्ट करें यहाँ पे ग्रुप दिस वन एंड दिस वन, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी सेलेक्ट करने मेरे पास यहाँ पे कीज तो नजर नहीं आ रही, कीज तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इनको अगर अलग से सेलेक्ट करके देखूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करता नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे पहले ग्रुप देखो, यहाँ पे ग्रुप कौन कौन सा है, ये देखो ग्रुप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये ओ माय गॉड ये अनवांटेड बहुत से ग्रुप है। तो अभी क्या मॉडलिंग करते हो कई लोग ऐसी चीज़ को छोड़ देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम स्पेस बार, यहाँ से मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्पेस बार। अगर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट याद हो स्टार्टिंग में, माया के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, तो आपको तो सा आइडिया हो तो अगर हम लोग यहाँ से कुछ मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको यहाँ से अगर एनिमेशन में स्विच करना था पैसे भी स्विच कर सकते हैं आगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया पर्सपेक्टिव में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पे चीज़ें मेरे पास हैं क्या, सबसे पहली चीज़ एडिट में गए, डिलीट बाई टाइप, हिस्ट्री डिलीट कर दिया। ठीक है, अनवांटेड जितनी भी चीज़ें मुझे दिख रही है यहाँ पे, अनवांटेड चीज़ें मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो रेफरेंस है, रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे रेफरेंस, तो ओके दिस इज गुड। यहाँ पे बस ये दो वाला पार्ट है, मुझे फिलहाल में लाइट का कोई अभी मुझे नीड नहीं है, तो मैं इसको भी फॉर टाइमिंग डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे जाके मेरे पास ऑप्शंस मिल देंगे, इन ऑप्शंस में जाके मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है फाइल में ऑप्टिमाइज सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक अच्छे मॉडलर को ऑप्टिमाइज करने की नॉलेज होनी चाहिए। अभी ऑप्टिमाइज होता है क्या है, किसी चीज़ को कम करना, जितने हमारा चीज़ काम का उतने ही रखेंगे, बाकी अनवांटेड चीज़ हम लोग हटा देंगे। जस्ट सपोज जैसे हम सिस्टम यूज़ करते हैं, सिस्टम यूज़ करते हुए हमने लाइक कोई ब्राउज़र यूज़ किया, कुछ भी यूज़ किया, तो धीमे धीमे उसकी ना कैसे फाइल ना टैम्प में आ जाती है, तो वो हैंग होने लगता है। ठीक है, तो हमें टैम्प हमेशा डिलीट करना पड़ता है। वैसे ये मेरे पास पार्ट है, मैंने मॉडल बना दिया, मेरे पास मॉडलिंग कंप्लीट है, उसके बाद मुझे ऑप्टिमाइज करना है। तो क्या क्या मैं ऑप्टिमाइज करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो एडिट एंड सेट, इसमें से क्या क्या काम करना, नर्व्स हटाना, सेट हटाना, अगर मैंने कोई सेट बता रखा है तो एनिमेशन क्लिप, पोजेस अगर मैंने कुछ बना रखे हैं वैसे पोजेस करनी है, नर्व्स कवर। ठीक है, नर्व सरफेस, यहाँ पे कुछ एक ऐसा पार्ट है नर्व सरफेस को, ठीक है, छोड़ दें यहाँ पे। ठीक है, देन इतने पार्ट को मैंने देखा, देन मैंने कर दिया अप्लाई। यहाँ ध्यान से देखना कुछ कम होगा, यहाँ पे हुआ कुछ कम, कितना सारा था, अभी सिर्फ वही रह गया जिसका काम है, बाकी अनवांटेड चीज़ों को हमने हटा दिया। ठीक है, देखो बस ये कुछ एक पार्ट में यहाँ पे तो सा मुझे यहाँ पे मैंने ये करवा के मानेगा, और वो क्या करवाने वाला है, देखो ग्रुप में हम लोग यहाँ पे गए, ग्रुप में मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे, इन चीज़ों के साथ मुझे तो अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट कर दूँ, देखो अगर यहाँ पे, ठीक है, कहीं कीज़ का पार्ट दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं तो देखूँगा भाई मैंने यहाँ पे कुछ भी काम कर दिया है। ठीक है, फॉर ए टाइमिंग। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस क्या था, जब मैंने इसको यहाँ पे देखा तो मेरे पास यहाँ पे भी चीज़ दिखेंगी क्या, यहाँ पे
मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से सिंपल शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। F फॉर फोकस, ये मेरे पास है, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास अपना ग्राफ एडिटर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर फोकस। तो फोकस में देखो, फोकस मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। मुझे भी फिलहाल में यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिसको मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए। इधर देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा कि भाई अगर मैं यहाँ पे कोई काम करा तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। अभी राइट नाउ मुझे यहाँ पे देखो एनिमेशन मेरे पास यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे आपको ये मैनेज करवाएगा कितना पार्ट मेरे पास हिल रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को मैनेज करें। यहाँ पे मैंने क्या चलो मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया। यहाँ पे मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मिली तो मैं इसकी पुरानी फाइल वो ओपन कर लेता हूँ। पुरानी फाइल मैंने ओपन की, देखो पुरानी फाइल में यहाँ पे मैंने जब ग्रुप बना रखा था, यहाँ पे ग्रुप में दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। एक काम जरूर करना ना, इसको सिलेक्ट करो, अपर एरो क्लिक करो, ये पूरा ग्रुप आपको दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे मुझे होना चाहिए यहाँ से ऊपर है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट, सेम प्रोसेस यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या, ठीक है। देन इसके साथ में इसको मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो डिलीट ऐसे भी कर लें। एनिमेशन सब कुछ डिलीट कर लो, वेल एंड गुड है, वो चीज़ थोड़ा सा ईजी हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। कि इसको मैंने यहाँ पे, इसलिए सबसे पहले मॉडलिंग करते हैं, ये इस पर्पस से जब मैंने आपको बताया था कभी मेरे पास अभी कोई एनिमेशन तो नहीं है, ये भी हो जाएगा। बाद में लगे तुम्हें कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना है और उसमें की नहीं आता तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट करने पे भी आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉट श्योर्स में देख लेना, कभी अप डाउन होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता, ठीक है। तो देखो फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें मैं गया यहाँ पे, अभी मुझे अनवांटेड चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सबको यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देना है। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए मुझे यहाँ पे, जैसे मेरे पास कैमरा है तो कैमरा को मैं मैनुअल डिलीट करने वाला, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे बस ये कैमरा दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैंने ऐसे डिलीट कर दिया है, ठीक है। फाइल पे गए, ऑप्टिमाइज, जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टिमाइज में जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ऑलमोस्ट अनवांटेड चीज़ें आपकी चली जाएंगी। F फॉर फोकस, जब भी आप स्टूडियो में जाओगे, आपने टेस्ट जब भी देना है, आपको लास्ट में ऐसी ही फाइलें रखनी है। मेक श्योर आपके यहाँ पे आउटलाइन चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसने भी ये क्रॉस चेक नहीं किया वो ऑलरेडी वो मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मेक श्योर आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे चीज़ें क्या है और किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट करके अभी फिलहाल मुझे लाइट नीचे मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास अभी फिलहाल में ये पार्ट है। मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास पूरा पार्ट यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। एक पार्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये अनवांटेड पार्ट है जो मुझे लगता है अभी मेरे को नीड है तो रखूँगा, नहीं तो हटा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल में हटा ही देते हैं यहाँ पे। अभी देखो मेरे पास एक ग्रुप बन गया। अभी हम लोग जो बना रहे थे इसका नाम क्या है, नामकरण किया कि नहीं किया, अगर देखेंगे ना हम लोग यहाँ पे, भाई मैंने यहाँ पे बीजी बनाया, बैकग्राउंड मॉडलिंग है, या जो भी आपको टेस्ट मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट मिलेगा यहाँ पे नेशनल पार्क का क्या प्रॉप सेट, तो अगर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, ये जो चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, आपको नेमिंग प्रॉपर कर देना है, ठीक है। कि मैंने कहा नेशनल पार्क, ठीक है, प्रॉप सेट कर देंगे हम लोग। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपके पास यहाँ पर रहना चाहिए। तो कैप्स ऑन है इसलिए, ठीक है। नेशनल पार्क, ठीक है, PRO प्रॉप सेट। तो नेमिंग का आइडिया रहेगा कि आपको यहाँ पे नेमिंग कैसे करना है। आफ्टर देन अभी यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अनरैपिंग, ठीक है। तो अनरैपिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा मैनेज करने के लिए यहाँ से स्विच करेंगे। माया क्लासिक बहुत पुराना जो वर्जन होता है ना, जैसे क्लासिक मतलब हमेशा वो वैसे ही काम करने वाला है। तो क्लासिक का आपका बेसिक पार्ट है, पर देखिए तो क्लासिक के पार्ट है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सटेंडर पे आ गया, ठीक है। एक्सटेंडर के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, UV एडिटिंग पे जाना है, ठीक है। तो UV एडिटिंग का पार्ट आपको देखिएगा, UV एडिटिंग में काम कैसे आता है। ये जो भी वर्जन लेटेस्ट होंगे ना, मतलब उसमें ही मिलेगा, 2018 क्या बाद में सारे वर्जन में ऐसा कुछ विजुअल है, ठीक है। 16 के बाद में भी कहो तो भी। अभी यहाँ पे क्या, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, इसको मैं मैनुअल भी लेके आ सकता हूँ। कैसे लेके आ सकता हूँ, जैसे मैंने स्टैंडर्ड किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पैनल पे गया, पैनल लेआउट टू साइड बाई साइड। बाई चांस मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कस्टमाइज कर लूँगा, कर दिया। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मुझे पैनल पे गया UV एडिटर। तो कभी ऐसा ना हो कि सर वो तो बाई डिफॉल्ट लाता है तो हमने बाई डिफॉल्ट कर लिया, कई बार वो काम ना करे तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे अनरैपिंग का पहले बेसिक फंडा समझ जाते हैं। बेसिक फंडा क्या होता है अनरैपिंग में, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काम क्या है, मॉडल को सिलेक्ट करो, देन अनरैप करना स्टार्ट करो। अभी अनरैपिंग में क्या है,
ये पार्ट मुझे दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। एक एक जो पार्ट है मुझे उसको अनरैप कर देना। तो अनरैप करने के लिए पहला काम, मॉडल को समझिए। ये प्रोडक्शन मॉडल है। प्रोडक्शन मॉडल में सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, दिस वन, ठीक है। देन इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं अनरैपिंग के प्रोसेस में लेके आता हूँ। तो मेरे पास जब मैं ये करता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ही है, जब मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या आता है, समझो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर आपको मिलेगा यूवी टूल किट। चलो यूवी टूल किट में आ जाओ। तो यूवी टूल किट में समझो यहाँ पे 1 2 3, अगर आपको याद है वर्टेक्स याद होगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये यूवी का पार्ट है, एजिस, ठीक है। देन आपके यहाँ पे क्या फेसेस, ये देखिएगा आपके पास यहाँ पे यूवी सिलेक्शन, देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट यूवी सिलेक्शन आ गया। देन इसका यहाँ पे पूरा पूरा सेल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यूवी सेल ये हमने ऊपर से देख लिया। मेरे पास यहाँ पे क्या पार्ट है कि भाई मुझे कैसे करना है, पिक पे करना है, ड्रैग पे करना है। तो ड्रैग पे देखो, ड्रैग पे ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ट्वीक एंड मार के देखो ऐसे। तो ये नॉर्मल आपके पास बाई डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं जिसको हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। सिमेट्री है, सिमेट्री अगर आपने यहाँ पे करना है, ऑन करना है, ऑन करोगे, ऑफ करना है, ऑफ करोगे तो सिमेट्रिकल वैसे वर्क करेगा, ठीक है। सिमेट्री आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। इसके साथ हम लोग यहाँ पे देखें सिलेक्शन है, सिलेक्शन जैसे कॉन्स्टेंट के साथ है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के साथ है, इनको भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे देखूँ ऑल, क्लियर, इनवर्स, सब कुछ आपके पास यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। चलो देखिए एक बार यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, इनवर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इनवर्स कर दिया तो इनवर्स काम कर रहा है, क्लियर, क्लियर कर दिया, ऑल कर दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे क्या करता है। जैसे देखो अभी यहाँ पे इसी को समझो, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये कुछ ऑप्शन दे देगा। जैसे मैंने अगर इतने पार्ट को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये क्या करना है, श्रिंक है, कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे श्रिंक सिलेक्शन कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रो है ना, ठीक, ग्रो सिलेक्शन अलॉन्ग लूप के अकॉर्डिंग। तो ये सारे पार्ट यहाँ पे गिवन है, बेसिक्स समझ में आना चाहिए, ठीक है। आफ्टर देन पेनिंग है, पेनिंग को हम लोग अभी देखते हैं, पेन को हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ पे करते हैं सिलेक्शन। अभी यहाँ पे फेसेस है, जैसे फेसेस को सिलेक्ट करेंगे तो क्या करें, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या बैक फेसिंग यहाँ पे देखा, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रंट फेसिंग। अभी यहाँ पे इन चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा एक दो ऑब्जेक्ट अलग से लेता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आए। शिफ्ट एंड स्पेयर ले लिया मैंने, यहाँ पे स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, यूवीज पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। यूवीज मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। अभी सिलेक्शन बाई टाइप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे फ्रंट, ओवरलैपिंग, ये सब पार्ट मेरे पास यहाँ पे नॉर्मली दिखेगा। मेरे पास अगर मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या देखो टेक्सचर बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओवरलैपिंग क्या होगा, जब एक दूसरे को वो चीज़ ओवरलैपिंग हो तो मैं यहाँ से ओवरलैप देख सकता हूँ, नॉन ओवरलैप एंड ओवरलैप। यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। बैक फेस एंड फ्रंट फेस उसके हाथ में देख सकता हूँ। देखो ऊपर छोटा सा आइकन दिख रहा है, पेपर ऊपर से पील होता है, पेपर पील टाइप से वो दिख रहा है। तो इसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो देन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एंड ऑल दोस थिंग। ये देखो अब इन सब चीज़ का मैं यूज़ ना मेथड के साथ बताता हूँ। यहाँ पे मिलेगा आपको क्रिएट आ जाओ पहले, ठीक है। ये मेरे पास मॉडल है, देखो यहाँ पे आपको कलरफुल चीज़ें दिख रही है, कुछ रेड कुछ ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो रेड एंड ब्लू ये दोनों ही हमें देखना पड़ेगा। कलर डिफाइन करते हैं कि ब्लू इज गुड, ठीक है, एंड रेड इज नॉट प्रॉपर गुड या नॉट गुड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसको बोलना है कि भाई मुझे यहाँ पे मेथड यूज़ करना है। तो ऑटोमेटिक किया मैंने, ऑटोमेटिक देखो सारे के सारे ब्लू आ गए, इससे पहले रेड था। तो आप इसको कर सकते हो। अभी यहाँ पे समझना है कि भाई मेथड मेरे पास कैसे है, अलग अलग मेथड कैसे हैं। जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे मेथड कई दिख रहे हैं, जैसे सिलेंड्रिकल है मेरे पास, इस पूरे मॉडल में सिलेंड्रिकल मॉडल कहीं दिख रहा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल मतलब समझो शिफ्ट राइट क्लिक एंड सिलेंडर। अब सिलेंड्रिकल मॉडल है तो मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, सिलेंड्रिकल, ये खुल गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड कलर, ये मैनिपुलेटर होता है यहाँ पे, इसको मैं इधर सीधा कवर कर रहा हूँ। तो ये देखो कवर कर रहा हूँ तो ये पूरा पूरा पार्ट इसमें आ गया, ओके। अभी ये कवर कर दिया हमने, यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद आफ्टर देन मुझे अगर यहाँ पे देखना है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया तो ये पूरा इसके लेआउट में आ गया। ऊपर का नीचे का तो नहीं आया, तो ऊपर नीचे के लाने के लिए हम लोग देखो ऊपर से दिख रहा है, इसको हम लोग अलग से डील करेंगे। तो सिलेंड्रिकल मॉडल है तो मैंने सिलेंड्रिकल मेथड अप्लाई किया। अभी देखो ऊपर वाला पार्ट है, अगर मैं सपोज इतना पार्ट को मैं अगर तोड़ देख ले,
ठीक है, ये पार्ट में नहीं दिख रहा। अगर मैं टॉप से देखूँ तो मेरे से पार्ट क्या दिखेगा, यहाँ पे प्लेन जैसे दिखेगा, है ना। तो मैं इसमें मैं क्या करने वाला है, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और देन मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड है प्लानर, आया क्या। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लानर ऊपर वाला पार्ट यहाँ आ गया, नीचे वाला पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिसलेक्ट कर सकता हूँ, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया प्लानर, ठीक है। देखो दोनों आ गए यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो, यहाँ से आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि बैक फेसिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, फ्रंट फेसिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओवरलैपिंग दिख रहा है, यहाँ पे ऑन ओवरलैपिंग दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगे। मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन से पार्ट है, ओवरलैपिंग, ये सब हाईलाइटेड आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी इसके साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यूवीज में गए, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो क्रिएट पे आ गया, यहाँ पे कट एंड सीव, इसके बाद होगा, ठीक है, अनफोल्ड होगा, अनफोल्ड के बाद आपका अरेंज एंड लेआउट। यहाँ पे लेआउट का यूज देखो, यहाँ पे लेआउट में आ गया, लेआउट कर दिया, तो लेआउट में देखो इसने अपने आप अरेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक। अभी हमने अनरैप कर दिया, हमारा काम खत्म, ये बेसिक सा प्रोसेस हमने अनरैप कर दिया। लेकिन यहाँ पर रेड दिख रहा है, तो रेड का मतलब क्या हुआ कि भाई ये चीज उल्टा है। अभी देखो इसका दूसरे तरीके से समझा दूं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड वाले पार्ट को यहाँ पे समझा दूँ। देखो यहाँ पे अभी आपको रेड तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे यूवी डिस्टॉर्शन ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे फ्लैट मैंने कर दिया तो मैंने तो कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे वायर फ्रेम, ये वायर फ्रेम दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, शेडिड, शेडिड में जाके पता चला कि वो उल्टा है। सपोज मैंने शेडिड यूज ही नहीं किया, मैं वायर फ्रेम में, तो मुझे कहाँ पता चलेगा। जब कई लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में जो यहाँ पे चेकर्स यूज करते हैं, यहाँ पे चेकर्स दिख रहा है, चेकर्स आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट, तो ये ऐसे भी यूज कर लेते हैं। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट होगे तो आप इससे भी काम चला लोगे। अभी नए हो तो नए के लिए थोड़ा सा नया का बेसिक्स समझा दूं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने इसको भी ऑफ कर दिया। मेरे बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन होता है राइट क्लिक असाइन एंड लैम्बर्ट, ये हमने देखा ही है, लैम्बर्ट कैसे असाइन करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट ये हमने कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया चेकर, CHECKER, ठीक है, चेकर कर दिया। बाय डिफॉल्ट कलर में यहाँ पे एक देखो चेकर बॉक्स ही दिख रहा है, चेकर बॉक्स क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक चेकर ले लेना है, 6 प्रेस कर दोगे आपको देखेगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखें, यहाँ पे 6 देखो, कई लोगों का ना दिखे, 5 होगा तो नहीं दिखेगा, तो 6 प्रेस करना मत भूलना। यहाँ पे रिपीट है, रिपीट में मैंने कर दिया 10 टैप 10 दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, अभी इसी की मैं कॉपी करके दिखाता हूँ, समझना बेसिक्स में क्या क्या आता है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे अगर मैं इसे समझूँ, मैंने एक और यहाँ पे चेकर अप्लाई किया, एक और लैम्बर्ट लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे नाम दिया कलर चेकर, COLOR कलर, CHECKER, कलर है न्यूमेरिकल चेकर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कलर पे जाते हैं, फाइल पे गए, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मैंने एक चेकर डाउनलोड कर रखा है, नेट पे जाओ आप सर्च करो, ठीक है, कि आपको चेकर्स चाहिए तो कलर चेकर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर दिया। अगर किसी को लगे नहीं मिल रहा है, आप यहाँ से स्नैपशॉट भी लेके काम कर सकते हो, नहीं तो वैसे नेट पे मिल ही जाना है, ठीक है। और कहाँ चले, माया में गए, कंट्रोल V कर दिया, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया कलर चेकर्स, ये दिस वन देखो यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने चेकर्स डाला, तो यहाँ पे चेकर्स डालने के बाद देखो यहाँ पे नंबर उल्टा दिख रहा है क्या, यहाँ पे यहाँ सीधा दिख रहा है, ये भी सीधा दिख रहा है, यहाँ उल्टा दिख रहा है। तो क्या होता है, स्टूडियो में हमेशा यही चेकर्स यूज करते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स में मैंने डाल लगा है कि कलर चेकर्स यूज़ करो गेमिंग में, प्रोडक्शन में जाओ। क्योंकि देखो इसमें तो नहीं पता चला, अभी इन दोनों में देखो ये ऊपर नीचे देखो पता नहीं चला ना यहाँ पे कि सीधा है उल्टा है, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है, इसीलिए कलर चेकर्स का यूज़ जरूरी है। अंडरस्टूड। जैसे मैंने यहाँ पे किया, दूसरा पार्ट यहाँ से करोगे तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, यूज को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड फ्लिप, अभी चेक करो तो, ठीक है। तो ये मेरे पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरे बेसिक्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे बेसिक्स में काम किया। चलो मैंने सिलेंडर को अनरैप कर दिया, सिलेंडर हमने देख लिया। तो सिलेंडर के साथ अगर मैं देखूँ मेरे पास मेथड क्या क्या है, मेथड को समझना है तो थोड़ा सा मैं मेथड आपको समझाऊंगा, ठीक है। बॉक्स जैसे शेप के लिए हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, जैसे को मैं यहाँ पे मेथड देखता हूँ, यहाँ पे अरेंज एंड लेआउट फिर से बंद करता हूँ, यहाँ पे अनफोल्ड को बंद कर दिया, यहाँ पे कट एंड सीव को बंद कर देते हैं, यहाँ पे मैं से मेथड यहाँ क्रिएट, ये आपको क्रिएट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। यूज में जाओगे ऑटोमेटिक बेस्ट, ठीक है, प्लेन, कैमरा बेस, ठीक है, काउंटर, ठीक है, नॉर्मल बेस, सिलेंड्रिकल, प्लानर एंड स्फेरिकल, ठीक है। करने के लिए सारे मेथड ही है, मेरा काम सिर्फ इससे चल जाता है लिटरली। अगर आपको काम आता है तो मैं अभी जैसे ये सिलेंड्रिकल वाले पार्ट को देखो, इसको मैं अनरैप करके दिखाऊं, देखो ये देखो, ये पार्ट मैंने मुझे 2 बार में करना पड़ा ना। अभी इसी पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवीज में क्या मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, तो दूसरा मेथड देखो सब कुछ सही, उल्टे का झंझट नहीं है, ठीक है।
एजिस पे गए, इसको सिलेक्ट कर दिया, एक को छोड़ देना है, एक लास्ट में बॉर्डर रहना चाहिए, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मूव एंड सी, काम खत्म। यूवीज में गए, तो ये मेथड अगर मुझे आता है तो मैं यहाँ से सिंपल सा पार्ट में लेआउट कर दूंगा। नॉलेज रखनी चाहिए, अभी आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं आपको बोलूंगा, आई सजेस्ट कि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो चलो बैक टू वर्क, यहाँ पे आके चैनल पे आके, चैनल पे आप जाके वीडियोस पे, यहाँ पे सिंपल जाके वीडियोस पे आके सर्च करोगे, यहाँ पे यूवी सर्च करना, ये छोटे छोटे पार्ट आपको कवर करना है। जैसे मैच बॉक्स को कैसे आप अनरैप और टेक्सचर कर रहे हो, ठीक है, ये एक पूरा पार्ट है, इसको कैसे आपको घर को कैसे अनरैप और टेक्सचर करना है, ठीक है, ये छोटे छोटे, ये पूरा मेथड है इसमें 39 मिनट का है। तो इसमें प्रॉपर स्पेयर को कैसे अनरैप कर रहे हैं, बॉक्स को कैसे अनरैप कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन को कैसे अनरैप एंड टेक्सचर कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस है, बेसिक्स यहाँ पे है। तो व्हाट आई वांट कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिले तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, 3D कट एंड सी ऑल दोस थिंग, ये देखो यहाँ पे भी दे रखा है कि कैसे हम लोग अनरैप कर रहे हैं। डिटेल में जाना तो मैंने गन के प्रॉपर 10 पार्ट दे रखे हैं, अगर आप अच्छे बहुत डिटेल में जा रहे हो, क्योंकि स्टूडियो में जब जाओगे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट आपसे अनरैप नहीं करवाएंगे, ये जो बेसिक्स बता रहा हूँ ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे। तो पहला काम वो करोगे, ठीक है। अनरैपिंग के कुछ टूल्स हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे बॉक्स आप अनरैप कर सकते हो। ये देखो सॉर्ड है, सॉर्ड को आप मॉडल आप बना के अनरैप कर सकते हो। तो कुछ चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि भाई आपको कैसे क्या काम करना है। चलो बैक टू वर्क। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको फटाफट चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके एच फॉर हाइट यहाँ पे, ठीक है, फॉर फोकस। छोटे छोटे मेथड है, एक बार मैं कवर कर देता हूँ। अभी स्पेरिकल मेथड है तो स्पेरिकल कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो स्पेरिकल करते ही आपका 80% आपका कवर हो जाता है। आपको देखना है रेड वाला दिख रहा है, रेड को पकड़ो, इस रेड को इधर लेके आ जाओ। यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन वाले को लेफ्ट क्लिक से ऊपर कर दो। तो अगर आप पूरा देखोगे तो पूरे का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे कवर्ड हो गया। ये पूरा कवर्ड होके आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी पूरा कवर्ड होके देखो आपका, अगर ये मेन ग्रिड है, इसी ग्रिड में आपका सारा काम आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को लेके आ गए, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट देखो कैसे इकट्ठा हो चुका है, उसको मुझे अलग करना है। तो राइट क्लिक एंड यूवीज, शिफ्ट एंड, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना कि अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, देखो मैं अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यूवीज है, एजिस है, ठीक है, शिफ्ट एंड कट। एजिस में जाकर मैंने कट कर दिया, यहाँ पे गए शिफ्ट एंड कट कर दिया। एजिस पे जाके करना नहीं तो मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अनफोल्ड। अब अनफोल्ड कहाँ मिलेगा, देखो अच्छा खासा दिख रहा है अनफोल्ड। आप यहाँ से अनफोल्ड भी कर दोगे तो सब कुछ सेट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया अनफोल्ड, ओके। अभी यहाँ पे एक आध मेथड और बता दूँ, ये आपको सिलेक्ट करके आप एक साथ डब्ल्यू प्रेस करके आप नीचे लेके आ सकते हो, क्या पॉसिबल है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया अनफोल्ड, ठीक है। अभी इनको मैं अगर मैं मैनेज करूँ तो एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। यहाँ पे एक को सिलेक्ट किया मैंने, एक को मैंने मैनेज किया, ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पे एक अलाइन करके ऑप्शन आता है, ठीक है, मूव, रोटेट, स्केल एंड ऑल दोस थिंग। यहाँ पे दिख रहा है कट एंड स्यू, ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सॉफ्ट सिलेक्शन का पार्ट भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। देन अलाइन, यहाँ पे अलाइन दिख रहा है यहाँ पे। अब इस अलाइन को समझना, अलाइन में क्या है, एक छोटा पॉइंट नीचे बाकी ऊपर है। तो मैंने एक ही को मैंने मैनेज किया, इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी अंडू करो, कंट्रोल जेड, यहाँ पे जाके मैंने इसको सेट किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक पॉइंट के अकॉर्डिंग लेके आना है तो वो कैसे मैनेज करना है, इसके अकॉर्डिंग लेके आना तो ये कैसे मैनेज करना है। इसके सिवाय एक छोटा सा पॉइंट और आपको बताता हूँ, सबको इक्वल लाना तो इक्वल कैसे आना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ आप मैनेज कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ये सेम चीज़ सपोज एक बार देखना कैसे क्या क्या काम करेगा। मैंने सबके ऊपर प्रॉपर टॉपिक के ऊपर एक एक मैंने वीडियो बना के डाला है। तो व्हाट आई वांट, एक बार पढ़ लो, बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए। चलो ये तो मेरे पास था बेसिक्स। अभी बेसिक्स समझ में आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे काम कर लेंगे। चलो ये मैंने कर लिया एच फॉर हाइट। अभी आते हैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे क्रिएट में क्या ऑटोमेटिक, काम खत्म, ठीक है। अभी सपोज देखो हम लोग जो 3D एनिमेशन कर रहे हैं ना, ये आपको शायद पता नहीं है, पूरे दुनिया के जो आर्टिस्ट है ना उन सबको मिक्स करके चीज़ें बनाई गई हैं। अभी जैसे मान लो, अभी जैसे डॉक्टर वाला काम भी इसके अंदर आता है, दर्जी वाला काम भी इसके अंदर आता है। अभी जैसे मान लो अगर सपोज ये आपको एक बॉक्स दिया, बॉक्स को अभी इसको आपको फ्लैट कट करना है तो आपको किसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। जैसे ये जो होता है ना, चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करना है, चीज़ों को कैसे फुलफिल करना है, ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या, इसको हम लोगों ने अनरैप किया। अनरैप करने का तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अभी इसको मुझे किसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। जो एक दर्जी होता है ना, कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं ना, शर्ट टी शर्ट, वो कट कैसे होता है। जैसे हम लोग कपड़ा लेने आते हैं तो प्रॉपर
प्लेन कपड़ा आता है उसे कटिंग करके वो करते हैं। तो वैसे ही सोचो एक बॉक्स है, ठीक है, आप मार्केट से एक बॉक्स खरीद के लाए तो उसे कैंची से कट करके फ्लैट कर देना है, फंडा यही है। तो इसे फ्लैट करने का सबसे पहला प्रोसेस क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक को सिलेक्ट करो, एजेस को एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर सकते हो। जो व्हाइट कलर का या बॉर्डर आपका जो व्हाइट कलर का दैट इज बॉर्डर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर बोलते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड स्यू, जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे गया वापस, फिर से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड स्यू। तो में से कुछ लोग ऐसे होंगे सर हमें तो ये मूव एंड स्यू समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे इसके अंदर भी ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जैसे कट एंड स्यू दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है स्यू, ठीक है, स्टिच टुगेदर हो गया। तो स्टिच टुगेदर में आपको आइडिया मिला भाई, ये तो जोड़ गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे जब भी मुझे कोई काम करना है सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड अनफोल्ड, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अनफोल्ड के भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड में यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स में जाना है, यहाँ पे मिलेगा एक लेगेसी है और आपका अनफोल्ड 3D, ठीक है। लेगेसी जो पुराना वाला था, ठीक है, अब ये अनफोल्ड 3D एडवांस वाला है, तो ये देखो ऐसा खुल जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी जब बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाए तो समझ जाना लेगेसी वाले पे होगा, ठीक है। तो आपका माइंड पे एकदम से क्लिक होना चाहिए, अच्छा ऐसा कुछ है। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, अभी इसी को मैंने इसी टाइप के बहुत से मॉडल का हम लोग अनअप करेंगे, तो बहुत बेसिक सा पार्ट है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एजेस को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऊपर का पार्ट शिफ्ट एंड मूव एंड स्यू, ये नीचे का पार्ट शिफ्ट एंड मूव एंड स्यू, काम खत्म, हमारा अनअप हो गया। यूवीज में गए, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड कर दिया, ये हो गया, ठीक है। बाद में मुझे क्या करना है, लेआउट में लेके जाना है, तो मैं बस यहाँ पे क्या अरेंज एंड लेआउट पे गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेआउट कर दिया, काम खत्म। अभी मैं जब भी मैं काम करता हूँ तो व्हाइट कलर का सीम दिख रहा है क्या यहाँ पे, अगर मुझे इसकी टेक्सटिंग फोटोशॉप में ही करनी है तो कभी भी सीम होगा वो अंदर की तरफ रहना चाहिए। अंदर की तरफ मतलब यहाँ से देखोगे इधर, यहाँ से देखोगे इधर, यहाँ से देखोगे इधर, तो अगर आपका सीम अंदर है तो सेफ रहेगा। इधर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखना यहाँ पे। अभी अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर दिया आपने, ठीक है, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका कट का ऑप्शन है, कट कर दिया, वापस यहाँ पे गए मूव एंड स्यू हुआ, देन यूवीज पे गए अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ओके। कहीं के छोटे छोटे कैचेस छूटे हो तो मूव एंड स्यू कर सकते हो। रिपीट कमांड आपका जी होता है, तो अगर आपको लगे यहाँ पे आपने जी प्रेस कर दिया तो काम हो गया यहाँ पे, ठीक है। यूवीज देन अनफोल्ड मैंने कर दिया, लेआउट पे आके यहाँ पे लेआउट कर देंगे, तो छोटा सा प्रोसेस, ठीक है। अभी इसी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या कलर चेकर्स कर दिया, तो कलर चेकर्स में मुझे यहाँ पे चाहिए दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ अभी देखो, ये मेरे पास कॉपी एंड पेस्ट है, तो मैं इसमें मेहनत नहीं करने वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ मैंने बताया उसको सेम चीज़ एक मैं आपको दूसरे वे में समझ, देखो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से मैं चूज़ आराम से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सबको उठा गया, मेहनत बहुत की हमने, ठीक है, बहुत मैनुअली डील किया, कैसे मैनेज कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक कर दूँ तो हुआ कुछ एक साथ इतना ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। ऑल टच कर ले यहाँ पे, अभी ये काम कर जाए तो वेल एंड गुड, ऑल टच किया मैंने, नहीं काम कर रहा, ठीक है। एच प्रेस करूंगा तो भी काम, यूवी मोड पे है तो ये काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट मोड पे आ गया यहाँ पे, तो देखो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, अभी सबका पार्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी इन सबों को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे बेसिक प्रोसेस पता है, बेसिक प्रोसेस पता होने का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ पे एक को सिलेक्ट करते हैं, मुझे यहाँ पे क्या पता है, मैंने ऑटोमेटिक किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबको सिलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्यू, काम खत्म। ध्यान से देखोगे यहाँ पे सबको सिलेक्ट करना है, एक को छोड़ देना है, मूव एंड स्यू खत्म। यहाँ देखो मूव एंड स्यू, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे क्या किया, एजिस पे गया, यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे किसी एक एजिस को छोड़ देना है, यहाँ पे मूव एंड स्यू हो सकता है। अभी ऐसे फास्ट भी कर दूँ तो मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया, किसी भी एक एजिस को छोड़ दो आप यहाँ पे, मूव एंड स्यू, काम खत्म, मूव एंड स्यू। अभी यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आपको दिखा दूँ, जैसे दिख रहा है ये जो पार्ट मेरे पास दिख रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे दिखेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने छोड़ दिया, मूव एंड स्यू कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को अभी एक साथ, मेरे पास कई चीज़ें हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं यूवी ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, लेकिन शेप में थोड़ा सा चेंजेस है,
शेप में चेंजेस होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पे काम करता हूँ, मैंने एजिस को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने डिसेलेक्ट कर दिया मूव एंड स्यू, ठीक है, मूव एंड स्यू, तो फटाफट आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, इन छोटे से पार्ट को अगर आप देखो आप तो आपके ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मूव एंड स्यू कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से आपको चीज़ों को मैनेज करना है, मूव एंड स्यू कर दो, आपका काम ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि किधर आपको लेके जाना है, किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मैं सीधे सीधे पार्ट है, उन सीधे सीधे पार्ट को यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। एजिस पे गया, ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक को डिसेलेक्ट कर दो, मूव एंड स्यू कर दो, ये आपका काम खत्म हो जाना है, ठीक है। आप ऐसे मैनेज कर दो तो आपका यहाँ पे काम ईजी हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर डिसेलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्यू, ठीक है, मूव एंड स्यू। फंडा समझ लेना क्या, बस जहाँ आपने फंडा समझ लिया आपका काम आसान हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं इसको डिसेलेक्ट कर दिया, मूव एंड स्यू कर दिया, यहाँ पे यहाँ से मैं इधर मूव एंड स्यू कर दिया। टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको काम करने का प्रोसेस पता है तो आप आराम से कर लोगे, घींच के कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स आपको अनरैप करना आना चाहिए, एक आपने बॉक्स अनरैप कर लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। उसी सिंपल बॉक्स ही मेरे पास यहाँ पे एजिस पे गए, सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे डिसेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ गया ये पार्ट, बस कहाँ जा रहा है यहाँ पे, मेक श्योर समझना क्या, इधर सेलेक्ट करूँ ये इधर जुड़ रहा है तो मूव एंड सेव यहाँ पे कर दिया। वैसे अगर कोई मॉडल अगर अलग है तो एजिस के साथ मैं ऐसे डील कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिसेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सेव, ठीक है। यहाँ पे तो ये पार्ट में बस यहाँ पे कुछ ऐसा भी नजर आएगा, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी मैं जस्ट जल्दी मैंने आपको दिखा दिया भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, मैंने देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे गए सिंपल एजिस पे गए, मैं ऐसे भी करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे डिसेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड देन मूव एंड सेव। हर एक में आपको कुछ अलग करने को सीखने को मिलना है, मेक श्योर आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई समझना। देखो मूव एंड सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऐसे नहीं सही नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मूव एंड सेव, यहाँ पे दिखा अभी कोई सेव कैसे जा रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे काम किया चीज़ें हैं लेकिन बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या करना है। अगर इसी को मैं जब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑटोमेटिक में यहाँ पे गए, ऑटोमेटिक में एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, एजिस पे गए। अभी जिन लोगों को, जो लोग नए हैं, मूव एंड सेव एक एक करके करोगे तो भी आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए ये भी प्रोसेस है यहाँ पे। मुझे यहाँ से इतना पार्ट एक्स्ट्रा सेलेक्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं मुझे यहाँ पे इसको ऐसे मैनेज करना है, मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सेव, काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरे को एक अनफोल्ड का प्रोसेस भी यूज़ करना पड़ेगा। अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड, ठीक है, कि किस टाइप से अनफोल्ड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे आपको चीज़ें कैसे, ये फेसेस मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास इधर से घूम के इधर जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। मेरे को अगर यहाँ पे क्या चाहिए, इनको अगर मैं देखूँ मेरे पास ये पार्ट यहाँ से दिख रहा है, अभी ये मेरे को खुलना चाहिए, खुल नहीं रहा, लाइक इसका जो बेसिक सा पार्ट है, लेगेसी में जाके देखा तो ये सही आ रहा है, तभी आना ये चाहिए और उसमें उतना बढ़िया नहीं दिखा। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हमें। अभी यही जो काम मैंने किया, मैंने क्रॉस चेक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ से 1 2 देख लेना एक बार, एक आध जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी रह गया हो, ठीक है। दिस वन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यूवीज, देन अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देन लेआउट कर दिया यहाँ पे, F फॉर फोकस। यहाँ देखो जो चीज़ें मैंने मैनेज की वो मैनेज यहाँ पे दिख गए, यहाँ पे जो चीज़ मैनेज नहीं है वो यहाँ पे अलग से भी दिख रहा है यहाँ पे, मतलब जिनको टच नहीं किया वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आपको लगे कि भाई देखो मेरे पास बैलेंस कौन सा है, तो ये सही दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मुझे और ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल टेढ़ा मेढ़ा भी है, ऐसा नहीं कि हाँ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना, फोकस कर दिया मैंने, 4 प्रेस कर दिया, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लगता है भाई मैं अनफोल्ड करता हूँ, मुझे अनफोल्ड पे यहाँ पे मैंने मैनेज किया तो मेरे पास ऐसा कुछ काम हो जाएगा। अदरवाइज जैसे मैंने यहाँ पे कट दे रखा है, तो बहुत ऑड सा लग रहा है यहाँ पे, समझना, कट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, मूव एंड सेव, जोड़ना चाहिए शिफ्ट मूव एंड सेव, नहीं जुड़ा, यहाँ देखो कट करना में आना चाहिए, जहाँ लगे हमें बस ये शिफ्ट एंड कट। इसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, शिफ्ट एंड कट होना चाहिए, मूव एंड सेव। देखो यहाँ पे अभी सही लग रहा है यहाँ पे, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। चलो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, इन चीज़ों को मैंने अगर यहाँ पे मैंने मैनेज कर देता हूँ, यहाँ पे कलर चेकर्स अप्लाई कर दूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मैं इनको एक बार क्रॉस चेक करके अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे। भाई मैंने यहाँ पे कुछ काम किया था, यहाँ पे कलर चेकर्स दे सकते हैं यहाँ पे 6, ये देखो
तो इनको सबको सही करना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल मैंने अनरैप किया, बाकी आगे भी हम लोग करेंगे।